रहा मनीष जी, चुनाव में तो जीरो आ गया। देखिए, चुनाव अलग चीज़ है और शायद हम लोगों की बातें जो है जनता नहीं समझ पाई है। जनता जो चाहती थी उसे हम लोग पूरा नहीं कर पाए, इसलिए जीरो आया। स्ट्रेटेजी बनाने से आप कैंपेन सफल बना सकते हैं, चुनाव नहीं जीत सकते, उसके लिए परसेप्शन बनाना पड़ता है। मैं कहीं विदेश घूमने नहीं गया, मैं बिहार से बाहर कहीं घूमने नहीं गया। हर कोई विदेश नहीं गया, आपके नेता भी तो जमीन में गड़ गए, कहाँ नजर आ रहे हैं? और हर पार्टी में लोग जुड़ते हैं छोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। मनीष कश्यप बने रहेंगे? मैं बना रहूंगा। कहीं मन तो कर रहा होगा कि अगर बीजेपी से लड़े होते तो आज विधायक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन राजनीति आज के समय में ऐसा हो गया है कि मन नहीं मिले, मत नहीं मिले, उसके बावजूद जो है सत्ता लेने के लिए जो है ना, सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए लोग जो है अलायंस कर लेते हैं। जो बिहार को लूटा उसको हमने ईमानदार समझा, और जो सब कुछ पूरा जीवन का कमाई बिहार के मिट्टी में लगा दिया उसको हमने चोर समझ लिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ जाने माने यूट्यूबर नहीं कहूंगा, पत्रकार और जनसुराज के नेता मनीष कश्यप हैं। क्या हो रहा है मनीष जी, चुनाव में तो जीरो आ गया। देखिए, चुनाव अलग चीज़ है और शायद हम लोगों की बातें जो है जनता नहीं समझ पाई है। जनता जो चाहती थी उसे हम लोग पूरा नहीं कर पाए, इसलिए जीरो आया। और हम लोगों में कुछ कमियां रही होगी, इसलिए जीरो आया, या हम लोग उस लायक नहीं थे जो जनता चाहती थी, जिसे समझ में नहीं आया क्या कमी रही। अब धीरे धीरे एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। देखिए, हम लोग जो है अगला 50 साल 100 साल का विजन लेके चल रहे थे कि 50 साल बाद बिहार कहाँ होना चाहिए, 100 साल बाद बिहार कहाँ होना चाहिए, 10 साल बाद बिहार कहाँ होना चाहिए। और जनता को इंस्टेंट खाते में जो है जीविका वाला, ये सारी चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा जातीयता यहाँ पे बिहार चुनाव में हावी, तंत्र जो अपना तंत्र, लोकतंत्र नहीं तंत्र, वो हावी। और इन सब चीज़ों के बीच में जो है हम लोगों की नासमझी, शायद हम लोग बिहार की राजनीति को उतना अच्छे ढंग से नहीं समझ पाए, इसलिए जो है हम लोगों को जीरो आया। स्ट्रेटेजी बनाने से आप कैंपेन सफल बना सकते हैं, चुनाव नहीं जीत सकते, उसके लिए परसेप्शन बनाना पड़ता है। देखिए, बिहार का चुनाव जो है पूरे दुनिया में अलग तरीके से होता है, क्योंकि लोकतंत्र की धरती है ये, लोकतंत्र यहीं से पैदा हुआ था। बिहार में ही लोकतंत्र फूला और आगे बढ़ा। बिहार वो धरती है जहाँ पे पहला यूनिवर्सिटी बना, लोकतंत्र की शुरुआत यहीं से हुई। शायद हम लोग जो है इस मिट्टी को जो है, इस राजनीतिक मिट्टी को तो समझते हैं, इस राजनीतिक मिट्टी को उतना अच्छे ढंग से नहीं समझ पाए। बिहारी होने के बावजूद बिहार की राजनीति को समझने में फेल रहा है। अब बहुत सारे बिहारी नहीं समझ पाए बिहार की राजनीति को, उसमें से हम लोग भी हैं, नहीं समझ पाए। अब फिर जो है क्लासरूम ज्वाइन करेंगे, फिर समझेंगे, फिर लोगों के बीच में रहेंगे। मैं चुनाव हारने के बाद मुझे दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ, लेकिन अगले दिन से मैं बिहार की ज़मीन पे हूँ। मैं कहीं विदेश घूमने नहीं गया, मैं बिहार से बाहर कहीं घूमने नहीं गया। मुझे जलील बहुत सारे जगहों पे जलील किया जाता है, अरे तुम तो हार गए, ज़्यादा तेज बन रहे थे, ऐसे वैसे। लेकिन मैं उन सब चीज़ों को जो है इग्नोर करके जो है हर दिन जो है बिहार का किसी ना किसी मुद्दा पे जो है मैं बात करता हूँ। हर कोई विदेश नहीं गया, आपके नेता भी तो जमीन में गड़ गए, कहाँ नजर आ रहे हैं? और मेरे नेता जमीन पे हैं और लगातार जो है जो काम करते हैं। देखिए, क्या कर रहे हैं, चुनाव बाद तो पता नहीं चल रहा है। नहीं, वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हैं, और वो अपने भारत में ही हैं, बिहार के लिए ही काम कर रहे हैं। 14 तारीख को भी जो है पटना में थे, आज 15 तारीख है, 15 तारीख को भी पटना में हैं। चुनाव हारने के बाद भी पटना में थे। हाँ, कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए वो दिल्ली गए थे, ये चीज़ है। और हमारे नेता आपके नेता नहीं, अब हम लोगों ने जिसको चुना है, उम्मीद हमें उनसे करना चाहिए। वो भंग भी तो हो रहा है ना, आप देख रहे हैं ना, रितेश पांडे छोड़ दिए, बहुत लोग हैं जब छोड़ने लगे हैं। देखिए, रितेश पांडे जी की अपनी मजबूरी होगी और उनको फिल्म करना है और बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्होंने छोड़ा, और बहुत सारे लोग छोड़ेंगे, और हर पार्टी में लोग जुड़ते हैं छोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। मनीष कश्यप बने रहेंगे? मैं बना रहूँगा और मैं अपने हिस्से की लड़ाई ईमानदारी पूर्वक लड़ूंगा। आपके जैसे 2-3 ही उम्मीदवार थे जिन्होंने प्रतिष्ठा बचाई जनसुराज की, थोड़ा बहुत अच्छा वोट मिला आपको तो। देखिए,
प्रशांत जी एक कहानी बताते हैं शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन की। शाहरुख खान को जो है अपना भविष्य तय करने के लिए, एक अच्छा स्टार बनने के लिए जो है संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उनके पिता जो है अमिताभ बच्चन नहीं थे। हम जैसे लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, कभी जलील होना पड़ेगा। शाहरुख खान को कभी विलेन का रोल करना पड़ा, कभी सीरियल में छोटा रोल करना पड़ा, कभी फुटपाथ पे सोना पड़ा, लेकिन आज उन्होंने संघर्ष से पीछे वो नहीं हटे तो आज एक मुकाम पे पहुंचे। कहीं मन तो कर रहा होगा कि अगर बीजेपी से लड़े होते तो आज विधायक बिल्कुल बिल्कुल मंत्री भी हो। देखिए, झूठ मैं नहीं बोलूंगा, मैं अगर एक बच्ची का जान अगर पीएमसीएच में बचाने नहीं गया होता तो ये विधायक फ्लैट में, एक फ्लैट पे जो है मनीष कश्यप का भी मंत्री पर रहता तो मंत्री वाला बंगला। मंत्री अलग चीज है, लेकिन एक फ्लैट जो है मेरे नाम पे भी होता। मैंने एक बच्ची का जान बचाया, उसके बदले में लोगों ने जो है मुझे जो है तीसरे नंबर पे पहुंचाया। मैं चुनाव नहीं जीता, अगर उस बच्ची का जान नहीं बचाया होता, बीजेपी में होता, मुझे टिकट मिलता, मैं चुनाव जीतता, मैं भी विधायक होता, मुझे भी गार्ड मिले होते, मुझे भी सैलरी मिलती और मैं भी जो है उन लोगों के साथ बैठ के विधानसभा में जो है बिहार के तरक्की के लिए जो है प्रयास करता। चुनाव हारने के बाद सब पार्टी समीक्षा कर रही है, आप लोगों की समीक्षा बैठक हो रही है? हाँ, हो रही है। सब क्या कारण सामने आया? पार्टी में पदाधिकारी नहीं हूँ, पदाधिकारी अलग लोग हैं, तो इन सब चीज़ों पे जो है वो लोग जवाब देंगे। हम तो जो है चुनाव लड़े हैं, प्रशांत किशोर से मिले हैं हार के बाद? हाँ, क्या तैयारी है? 4-5 बार मिला हूँ। चुनाव हारने के बाद जो है नहीं लड़ेंगे कि अलायंस करेंगे? आप बताइए, सही बताइए दिल की बात, अलायंस होना चाहिए कि नहीं? अलायंस, देखिए चुनाव तो अकेले लड़ना चाहिए हर एक पार्टी को, लेकिन राजनीति आज के समय में ऐसा हो गया है कि मन नहीं मिले, मत नहीं मिले, उसके बावजूद जो है सत्ता लेने के लिए जो है ना, सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए लोग जो है अलायंस कर लेते हैं। और पीडीपी बीजेपी का गठबंधन इसी वजह से जो है जम्मू कश्मीर में हो गया था। तो ये चीज़ें है। आपको नहीं लगता कि समय के हिसाब से ढलना पड़ेगा जी? देखिए, समय के हिसाब से तो ढलना चाहिए, ये बात सही है। लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिहार बदलने चले थे, खुद ही बदल गए। मुझे बोलते हैं, मनीष कश्यप को वीडियो भी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। हम तो पहले भी बिहार के सड़क पे थे, बिहार के लिए आवाज़ उठाते थे, आज भी उठा रहे हैं। हमारे बाबूजी जो है विधायक सांसद नहीं है, इसलिए जो है हमें अलग अलग दरवाजे पे जाके कॉल बेल बजाना पड़ रहा है कि तुम अपने दरवाज़ा खोल दो और मुझे अपने घर के अंदर ले लो, तुम अपना दरवाज़ा खोल दो, मुझे अपने घर के अंदर ले लो, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। ये चीज़ें हैं। प्रशांत किशोर ने तो अपने जीवन की पूरी कमाई लगा दी भाई, और जीरो पर आउट हो गए, उनको तो बहुत अफसोस होगा। एकदम बिल्कुल अफसोस होगा, कैसे नहीं होगा। बिहार को लूट के, बिहार से पैसा लेके जाके दिल्ली मुंबई में फ्लैट खरीदने वाले नेताओं को जो है हम ईमानदार मानते हैं, और जो देश दुनिया से पैसा कमा के लाया अपने टैलेंट के दम पे और वो बिहार की मिट्टी पे पूरा पैसा लगा दिया, उसको कुछ लोग जो है कहते हैं चोर है। तो कहीं नहीं तो कहीं आपको अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। और हम लोग हारे हैं चुनाव, ये बात सही है। हम लोग को दुख हुआ है, ये बात सही है। हम लोगों को अफसोस होता है, ये बात सही है। रात में हम लोगों को नींद नहीं आता है कि हम लोगों को आखिर क्या कमी रह गई, ये भी बात सही है। लेकिन ये भी बात सही है कि हम लोग उसी शिद्दत के साथ जो है बिहार की सड़कों पे मेहनत करेंगे और अगला 5 साल तक लगातार जो है आपको जो है हम लोग जो है जनपक्ष की आवाज़ को उठाते हुए दिखेंगे। आप प्रियंका गांधी से मिले हैं प्रशांत किशोर, कहा जा रहा है कि एक थर्ड मोर्चा बनेगा अब प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ मिलके। मिलना जुलना गलत नहीं है। जब मेरे गाँव में बाढ़ आया था तो अरुण कुमार जो उस समय सांसद थे वो मेरे गांव में गए थे, मतलब कि गाड़ी से, और मतलब पूरा पानी में भीग के, जो कोई नेता नहीं जाना चाहता था वो गए थे। मिलना जुलना अलग चीज़ है, राजनीतिक मतभेद होना चाहिए और पर्सनल मनभेद या मतभेद नहीं होना चाहिए। पर्सनल मत प्रियंका से मिले हैं तो इसका पीछे राजनीतिक मकसद है ना भाई? अब उनसे पूछिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो बताएंगे। हम लोग तो नहीं पूछे कहाँ मिले थे प्रियंका से, अभी हम इस बात को नहीं पूछे हैं और मिले हैं। अब किसी से भी कोई भी मिल सकता है। प्रियंका गांधी मोदी जी से मिली, आप पूछे मोदी जी से कहा है प्रियंका गांधी मिली, या प्रियंका गांधी से पूछे आपकी मोदी मिलेंगी तो हम पूछेंगे ही, वो मिलेगी ही नहीं। जो मिलेगा उसको तो टॉर्चर मत कीजिए, लोग जो मिल रहा है उसको तो टॉर्चर मत कीजिए। सही है कि नहीं है? सही बात। ये चीज़ है, हम मिल रहे हैं, हम सड़कों पे हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, हमको ग्रिल किया जा रहा है। वो लोग तो मिल ही नहीं रहे हैं, ठहाका लगाते हैं, बिरयानी लेग पीस एक साथ खाते हैं, संसद भवन में बैठ के हंसी मजाक का वीडियो सामने आता है, कोई सवाल नहीं पूछता है उनसे। यही चीज़ें हैं। अभी भी अकेले चलने का मन है। यही चीज़ है, जो बिहार को लूटा उसको हमने ईमानदार समझा, और जो सब कुछ पूरा जीवन का कमाई बिहार के मिट्टी में लगा दिया उसको हमने चोर समझ लिया।
यही चीज़ है। भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं है बिहार के लिए, आप ये देख रहे हैं कि नहीं? हाँ, भ्रष्टाचार सही में ये बात सच है कि बिहार के लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं रहा, स्वास्थ्य कोई मुद्दा नहीं रहा, शिक्षा कोई मुद्दा नहीं रहा। आप उसी को मुद्दा बनाना चाहते हैं, कैसे बनेगा? फिर बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाएंगे, फिर बनाएंगे, फिर हारेंगे। जो भी हो हम आपकी बच्ची का सुरक्षित भविष्य चाहते हैं। आपको एक बेटी है ना, आप चाहते हैं ना पटना की सड़कों पे वो आज़ादी के साथ घूमे, हम वो चाहते हैं। हम वो चाहते हैं कि जब आप गाड़ी में चल रहे हैं ना, टैक्स देने के बाद तो रास्ते में बेवजह खड्डा ना आए और उसके वजह से जो है आपकी गाड़ी ख़राब ना हो या कोई बड़ा दुर्घटना ना हो, हम वो चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आपका पोता हो ना तो दिल्ली में ना जाके पढ़े, वो बिहार के किसी स्कूल में पढ़े, हम ये चाहते हैं। तो चुनाव ऐसे नहीं जीता जाता है, परसेप्शन का खेल है चुनाव, ये स्ट्रेटजी से आप चुनाव नहीं जीत सकते। देखिए क्या होगा तो प्रयास करेंगे, विधायक बनेंगे, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग सही मुद्दों पे जो है हम लोग लड़ते रहें। कोशिश करेंगे कि जब तक जिंदा हैं तब तक जो है हम लोग सही मुद्दों पे जो है बात करते रहेंगे और सही मुद्दों पे लड़ते रहेंगे। चलिए, तो आप सुन रहे थे मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप चुनाव भले हार गए हैं लेकिन वो हताश और निराश नहीं हैं और अभी भी प्रशांत किशोर के साथ मजबूती के साथ जुड़े होने का दावा कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं प्रशांत किशोर के बारे में और मनीष कश्यप के भविष्य के बारे में? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए।